सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तनीश एंड वेलकम टू टी सिक्योरिटी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमांड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे बैच स्क्रिप्टिंग कोर्स की। वैसे तो सारी वीडियो से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं सारी वीडियोस को अलग अलग पार्ट्स में डाल रहा हूँ और सारे पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारी इस बैच स्क्रिप्टिंग कोर्स पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमांड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कमांड सब्स्टिट्यूशन जो है ना, काफ़ी यूजफुल फीचर है हमारे बैच स्क्रिप्टिंग का। तो पहले अब चलते हैं यहाँ पर अपनी कोर्स पे और अपना फोल्डर खोल लेते जो हमने बनाया था। तो हमारे फोल्डर का नाम था बैच स्क्रिप्टिंग। करते हैं इसको ओपन, तो करते हैं इसको साइड पे। तो ये हाइड नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं एक सेटिंग पे जाता हूँ। आप ये चीज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल है ये सेटिंग में। तो चलते हैं और अब यहाँ पर सर्च करते हैं डॉक, ओके अपीयरेंस, तो ऑटो हाइड, ओके। तो देख सकते हैं ये खुद से यहाँ पर हाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसको कर देते हैं साइड पे और अपना खोलते हैं टर्मिनल। और टर्मिनल खोलने के लिए हम करते हैं कंट्रोल ऑल्ट टी, और हमारे यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो चुका है। कर देते हैं इसको भी साइड पे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो आई गेस काफ़ी होगा। चलते हैं सी डी डेस्कटॉप, ओके। तो एल एस सी डी बैच स्क्रिप्टिंग एल एस, ओके। तो हमारी ये फाइल्स थी, करते हैं क्लियर, थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ओके परफेक्ट। तो हमारी ये 3 बैच स्क्रिप्टिंग की फाइल्स थी जो हमने पहले बनाई थी हमारी पिछली वीडियोस में। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग से कि हेलो वर्ल्ड कैसे करते हैं, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट सब बताया था। फिर मैंने बताया था कमांड्स के बारे में, फिर हमने कुछ बात की थी कमेंट्स के बारे में। तो ये थी हमारी कुछ पिछली वीडियोस, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कमांड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो कमांड सब्स्टिट्यूशन क्या होती है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो यहाँ पर ले लेते हैं एक न्यू फाइल और लिखते हैं यहाँ पर कमांड substitution.sh। तो हमारी ये फाइल यहाँ पर बन चुकी है। तो पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर करते थे हमारा shebang, तो हैशटैग एक्सक्लेमेशन bin एंड बैश। तो हमारे यहाँ पर shebang आ गया है, और फिर हम यहाँ पर लिखते थे इको हमारे प्रिंट करने के लिए। तो मैंने करता हूँ यहाँ पर इको और लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ भी हेलो, और करते हैं इसको सेव और चलते हैं ls। फिर हमको यहाँ पर इसको पहले परमिशन देनी पड़ती थी, तो उस परमिशन देने के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपनी chmod u+x की, बस मेरे को इसी यूज़र के लिए परमिशन देनी है, एंड हमारी फाइल का नाम कमांड सब्स्टिट्यूशन, ओके। करते हैं इसको ls, ओके। तो इसको परमिशन मिल चुकी है। तो मैं करता हूँ उसको रन / और कमांड सब्स्टिट्यूशन .sh, और देख सकते हैं हमारे यहाँ पर प्रिंट आउट हो चुका है हेलो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को किसी कमांड का रिजल्ट चाहिए, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट्स में, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls, तो मेरे को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा ls का, ओके। मेरे को यहाँ पर फाइल लिस्ट हो चुकी है। पर अगर मेरे को किसी कमांड का आउटपुट मेरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, मैंने बताया था आपका वेरिएबल क्या होता है, कुछ स्टोर करने के लिए होता है। तो बेसिकली अगर मेरे को किसी कमांड का आउटपुट अपने वेरिएबल में स्टोर करना है और उसको मैं दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ, फिर मेरे को पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी। बेसिकली मैं उसी वेरिएबल का यूज़ करके उस कमांड को रन कर सकता हूँ। तो वो कैसे होगा, अब मैंने बताया था कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब मैं लिखता हूँ a = अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमांड ls, फिर मैं यहाँ पर करता हूँ एको और $a, तो क्या प्रिंट होगा, हमारी ls हमारी फाइल लिस्ट होगी क्या। यहाँ पर करते हैं इसको रन, फिर से देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ls प्रिंट हो चुका है, हमारे यहाँ पर कमांड नहीं प्रिंट हुई है। बेसिकली हमको यहाँ पर कमांड का आउटपुट नहीं आया। तो अगर मेरे को किसी कमांड का आउटपुट अपने वेरिएबल में स्टोर करना है, तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए यूज करते हैं कमांड सब्स्टिट्यूशन। तो कमांड सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमारे पास 2 वेज है। तो पहले वे की बात करते हैं। पहले वे हमारा आता है बैकटिक का। अब बैकटिक क्या होती है बेसिकली, अगर मैं करता हूँ इसको बैक, एंड आप देखोगे आपके कीबोर्ड में जहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको जो बने होते हैं कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक टैब, टैब के ऊपर आपको टिल्डे का आइकन दिखेगा एक, और टिल्डे के आइकन के साथ ही होगा हमारा बैकटिक, साथ नहीं बेसिकली उसी के अंदर होगा बैकटिक। आपने बहुत कम इस साइन को यूज किया होगा और आप इसको हमारे यहाँ पर स्क्रिप्ट में यूज करोगे। अगर मैं करता हूँ प्रेस, देख सकते हैं हमारा ऐसा साइन आता है हमारा बैकटिक का। तो मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा तो वो हमारी कमांड वर्क करेगी। बेसिकली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls, देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज होके आया है। अगर से मैं करता हूँ दोबारा से रन, देख सकते हैं मेरे को मेरी कमांड का आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर। तो ये होती है हमारी कमांड सब्स्टिट्यूशन, कि मेरे को किसी कमांड का आउटपुट अपने वेरिएबल में स्टोर करना है और फिर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे हम वर्क करते हैं हमारी कमांड सब्स्टिट्यूशन का। अब इसका क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं बेसिकली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक बैच स्क्रिप्ट बनाऊँ जो मेरे को बेसिकली डेट एंड टाइम शो करे। अब डेट एंड टाइम को शो करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पर डेट लिखूंगा तो मेरे को इजिली आ जाएगा। पर अगर मेरे को बैच स्क्रिप्टिंग में यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो बेसिकली बैच स्क्रिप्टिंग का यूज करके मैं कुछ अलग से आउटपुट कर सकता हूँ, लिखा आ जाएगा मेरे को डेट एंड टाइम इज। बेसिकली काफी अच्छा लगता है चीज देखने में। तो हम बनाते हैं यहाँ पर अपनी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करते हैं इसको क्लियर
और पहले हम यहाँ पर लेते हैं अपना वेरिएबल, तो वेरिएबल हमारा हम यहाँ पर लेंगे डी, फिर हम लेते हैं वेरिएबल, और फिर हम यहाँ पर लेते हैं हमारी बैकटिक से डेट, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं नीचे एको, फिर हम लिखूंगा द डेट एंड टाइम आर। तो अब हम अपने वेरिएबल को यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, डॉलर और डी, तो ये हमारा यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ उसको रन, दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर डेट कमांड रन कर दी, तो ओके दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर रन किया, इसको मैं करता हूँ थोड़ा फुल स्क्रीन, दे सकते हैं हमको आउटपुट कैसे होकर आ रहा है। तो दोबारा रन करते हैं क्लियर करके, तो यहाँ पर लिखा आ रहा है डेट एंड टाइम आर, एंड हमारा पूरा डेट एंड टाइम यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो ये तो था हमारा पहला वे कि हम यहाँ पर बैकटिक यूज करते हैं। मैं करता हूँ इसको हैशटैग में, तो ये था हमारा पहला वे कि हम यहाँ पर बैकटिक यूज करते हैं। और सेकंड वे हमारा क्या आता है, सेकंड वे हमारा आता है डॉलर का साइन और हमारे राउंड ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जो मैं लिखूंगा तो वो भी मेरा रन होगा। तो देखते हैं इसको, अगर मैं करता हूँ इसको क्लियर और करता हूँ डॉलर और दो ब्रेसेस और उसके बीच में लिखता हूँ मैं डेट, करते हैं इसको रन, दे सकते हैं। फिर यहाँ पर हमारा यहाँ पर रन हो चुका है। तो ये थे हमारे दो वे, एक हमारा बैकटिक एंड डॉलर विद राउंड ब्रैकेट्स। तो अब इसमें हम एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक न्यू फाइल, लिख लेते हैं कमांड सब्स्टिट्यूशन 2.sh। ओके, यहाँ पर टी आएगा .sh। ओके, तो ये मेरी फाइल बन चुकी है। फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं शबैंग अपना, तो बिन बैश। तो मैं अब यहाँ पर एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि जो मैं प्रोग्राम रन करूँगा वो मेरे को थोड़ी कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन देगा, वो मेरे लिनक्स की इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड करेगा। तो पहले यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ एच नेम से। तो मेरे यहाँ पर क्या आएगा, मेरे को मेरे यहाँ पर आएगा मेरा होस्ट नेम। अब होस्ट नेम क्या करेगा, बेसिकली मैं लिखता हूँ मैं होस्ट नेम। तो होस्ट नेम बेसिकली देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर का मेरे को नेम दे रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ होस्ट नेम। ओके, तो मेरे पहले यहाँ पर आ गया होस्ट नेम। और दूसरी मैं यहाँ पर लेता हूँ वेरिएबल डी, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PWD। PWD क्या करेगा, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरे को शो करेगा। हो सकता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, बेसिकली अभी मैं अपने बैश स्क्रिप्टिंग के फोल्डर के अंदर हूँ। तो ये मेरे को पूरा पाथ शो कर रहा है मेरा। और फिर यहाँ पर मैं अपना डेट भी ले लेता हूँ, डेट। ओके, मैं डेट का डेट ले लेता हूँ यहाँ पर डेट, उसके हम बैकटिक में ले लेते हैं। बेसिकली आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास दो वेज हैं अपने कमांड सब्स्टिट्यूशन के लिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ डेट। ओके, तो काफ़ी होगा। तो करते हैं इसको फुल स्क्रीन। ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम इको, पहले लिखते हैं इको, फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा, पहले हम करना है अपना होस्ट नेम। तो यहाँ पर लिखते हैं होस्ट नेम इज, ओके, तो यहाँ पर आएगा हमारा होस्ट नेम जो कि था हमारा $h। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं इको द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज, ओके, तो हमारे यहाँ पर आएगी PWD जो कि हमारा डी से। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं एको द डेट एंड टाइम आर, और यहाँ पर हमारा आएगा $डेट। ओके, तो हमारा यहाँ पर बन चुका है कोड। और पहले हमको यहाँ पर अपनी परमिशन देनी पड़ेगी। इसको लिखते हैं chmod u+x कमांड सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमको यहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। करते हैं इसको कमांड सब्स्टिट्यूशन। ओके, देख सकते हैं ये हमारी मेरे को यहाँ पर आउटपुट मिल चुकी है, देख सकते हैं। होस्ट नेम इज उबंटू, द प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इज, जो कि हमारा पूरा पाथ शो हो रहा है कि हम अपने बैश स्क्रिप्टिंग के फोल्डर में है। डेट एंड टाइम आर, और यहाँ पर मेरी डेट एंड टाइम शो हो रहा है। तो हम ऐसे यूज करते हैं हमारी कमांड सब्स्टिट्यूशन को कि किसी हमारी कमांड का आउटपुट मेरे को अपने वेरिएबल में स्टोर करना है और फिर हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कमांड सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।